साइन एक्स हम लिख दिए, ठीक है। और जी एक्स बराबर हम लिख दिए क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमसे कोई कहे कि एफ ओ जी एक्स निकालिए, इसे कहते हैं फॉर। इसका मतलब जी कंपोजिशन ऑफ एफ, उल्टा पड़ा जाता है जी कंपोजिशन ऑफ। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे एफ जी एक्स लिख देंगे इस तरह से, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एफ एक्स स्क्वायर बराबर साइन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, साइन पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, हाँ साइन एक्स स्क्वायर, साइन बटे को एक्स स्क्वायर से एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो इतना हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो कहते जी ओ एफ निकालिए, तो यहाँ पर जी एफ एक्स कर लेंगे इसको, ठीक है। और जी एफ एक्स कर लेंगे तो एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स, इम्पॉर्टेंट चीज है ये, साइन एक्स है। तो जी साइन एक्स निकालोगे, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ साइन हो जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स के स्थान पर क्या रख दोगे, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंपोजिट फंक्शन है इसी तरह निकालना पड़ेगा कि इनको कहते हैं हम, इस तरह के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। और एक चीज और यहाँ पर नोट करके आपको लिख लेना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जनरली नॉट कम्यूटेटिव। जनरली का मतलब क्या है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव जनरली नहीं होता, हो जाए अलग की बात है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये रूल नहीं है कि ये कंपोजिट फंक्शन कम्यूटेटिव हो, ठीक है। क्योंकि देखो एफ ओ जी जी ओ एफ, एफ ओ जी का मान साइन एक्स स्क्वायर आया है और जी ओ एफ का मान साइन स्क्वायर एक्स आया है, तो दोनों में बहुत अंतर है। इसका मतलब है कि कंपोजिट फंक्शन जनरली नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगेगा ये वाला रूल, और इसको भी उसी प्रकार से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके लिए हम एक चारा है इसका कि आप इसको कंपोजिशन टेबल बना लीजिए, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले देखो कंपोजिशन था, कंपोजिशन टेबल, तो कंपोजिशन टेबल बनाओगे तो देखो यहाँ पर ऑपरेशन है कंपोजिशन का ही, ये देखो यहाँ ऑपरेशन ले रहे हैं ओ मतलब कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो सेट है हमारा वो किसका सेट है, यहाँ कौन सा सेट है, ये F1 F2 F3 और F4, F1 F2 F3 F4, मतलब F1 में जेड ये अंडरस्टूड है, ठीक है। जेड को नहीं लिखा गया, सब में जेड है, जो फंक्शन है आप जेड का है, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर ये F1 F2 F3 Fz है, कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर इसको एक कंपोजिशन टेबल ड्रा करना, पता है आपको कंपोजिशन टेबल ऑपरेशन पर लेना, तो ऑपरेशन पर लेंगे तो आपको कंपोजिट फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन पता होना चाहिए, ये हो गया। इधर वाला इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर मिटा देंगे तो यहाँ पर इसको बार बार करके तभी यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो होगा क्या कि आप F1 का F1 के साथ कंपोजिट फंक्शन लेंगे, तो इसको कैसे लेंगे, F1 ऑपरेशन F1 है ना, और यहाँ पर आपका क्या है, जेड रहेगा, जेड रहेगा, ये सब फंक्शन जेड के हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, F1 जेड, ठीक है। और F1 जेड का मान क्या है, जेड है ना, F1 का मान क्या है, जेड, और F1 जेड निकालोगे तो फिर जेड आएगा, जेड के स्थान पर फिर जेड रखोगे, और इस जेड को क्या लिख सकते हो, F1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका F1,
ऐसे F1 F2 के साथ निकालोगे। देखो F1 F2 के साथ कंपोजिट फंक्शन निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, F1 F2Z। तो F2Z का मान क्या है, माइनस जेड। अब इसके स्थान पर उसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड। ये भी माइनस जेड के स्थान पर ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, F1Z बराबर जेड है, तो F1 माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जेड। और F1 माइनस जेड आ जाएगा तो ये क्या है, ये F2 तो ही है ना। तो यहाँ ये F2 हो जाएगा। ऐसे आप F3 करोगे तो F1 के साथ F3Z, तो इसको लिख सकते हो F1 F3Z। तो F3Z का मान क्या है, 1/Z। देखो वहाँ 1/Z, और ये 1/Z F1Z बराबर Z है, तो Z के स्थान पर 1/Z हो जाएगा। तो ये क्या है, F3 ही तो लिखा है। तो ऐसे ही करोगे तो F3 आ जाएगा, और ऐसे ही करोगे तो वो F4 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर F2 F1 के साथ, F2 का ऑपरेशन F1 के साथ, तो यहाँ पर F2 F1Z। तो F1Z का मान क्या है, Z। F1Z क्या है, F1Z Z है, और F2Z, तो Z के स्थान पर माइनस जेड रखोगे ना, तो माइनस जेड का मान क्या है, ये F2, ये F2 है। F2 का F2 के साथ, F2 ऑपरेशन एक कंपोजिट फंक्शन लिया गया, तो F2Z। तो F2Z का मान क्या है, माइनस जेड। F2Z का मान क्या है, माइनस जेड। तो यहाँ जेड के स्थान पर F2Z में फिर माइनस जेड करोगे, तो F2Z के स्थान पर करोगे, यहाँ जेड है तो यहाँ माइनस जेड, तो प्लस जेड आ जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ ये किसका मान है, F1 है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ F1। अब ये F2 F3 के साथ, F2 ऑपरेशन F3 के साथ, ये जेड है कंपोजिट फंक्शन, तो ये F2 F3Z का मान क्या है, 1/Z। और Z के स्थान पर अब 1/Z रखेंगे तो F2Z का मान है तो क्या आएगा, -1/Z। -1/Z किसका मान है, F4 का। यहाँ देखो F4 का, तो ये F4 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, F4। और F2 F4 के साथ, F2 का ऑपरेशन F4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, F2Z। F2 है, तो F4Z क्या है, F4Z क्या है, -1/Z। देखो, और F2 क्या है, -Z। तो F2 के स्थान पर इतना रखोगे -1/Z, तो पहले से माइनस है, और Z के स्थान पर क्या लिखोगे, -1/Z। तो ये 1/Z आएगा, ये कौन सा हो गया, F3। तो यहाँ पर F3 आ गया। अब ऐसे ही F3 का F1 के साथ इधर बिठा दे पहले, कौन सा ये सर, F1 × Z है वहाँ पे। एक बार इसको करने दो, अभी हम इसको फिर बताते हैं, ठीक है। तो इसको और मिटा देते हैं, अभी बताएंगे सभी, पूरा फिर से बता देंगे कोई, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है ना, ये 12th वाली चीज है, और 12th आपका सब खत्म है। देखो F3 F1 के साथ, तो F3 F1 के साथ कंपोजिट फंक्शन लेंगे, तो F3 F1Z। तो F3 F1Z का मान Z, और F3Z का मान क्या हो जाएगा, Z के स्थान पर केवल 1/Z, तो ये क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ F4 लोगे तो F4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब F3 F2 के साथ, F3 F2 के साथ कंपोजिट फंक्शन वाला, तो F3 और F2Z का मान क्या है, -Z। F2Z का मान -Z, और F3 का मान है 1/Z, और Z के स्थान पर क्या रखेंगे, -1/Z। तो ये क्या हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा।
देखो ये जेड के स्थान नहीं, ये F4 आएगा। हाँ तो ये F4 हो गया। F3 का F3 के साथ F3 ऑपरेशन ये इतना, तो इसको लिख सकते हैं F3Z। तो F3 जो आया, F3Z का मान क्या है 1/Z, और फिर इसके स्थान पर रखेंगे तो 1/1/Z, तो ये ऊपर जाएगा तो Z हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे F1। तो यहाँ पर आ जाएगा F1 और F3 F4 के साथ F3 F4 के साथ कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पर F4Z का मान क्या आएगा -1/Z, और F3 -1/Z यहाँ रखोगे तो 1/-1/Z तो जाएगा -Z, और -Z का मान क्या है F2, तो यहाँ F2 आ गया। अब ये F2 के साथ F4 ऑपरेशन F2 के साथ कंपोजिशन F2Z का मान -Z, तो ये आ जाएगा -Z, और ये -Z F4 के साथ निकालेंगे तो आ जाएगा -1/Z, तो ये जाएगा 1/Z। ये क्या है F3, ये F3 है, F3 आ गया। अब F4 का F3 के साथ Z निकालोगे तो F4 ऑपरेशन F3Z, ठीक है। अब F3Z का मान लो, F3Z क्या है 1/Z, तो 1/Z है। अब F4 इस पर निकालोगे तो -1/Z, ये Z ऊपर जाएगा तो -Z, ये किसका मान है F2। तो यहाँ लिखोगे क्या F2, और यदि यहाँ F2 लिखोगे तो अब यहाँ F1 ही बचा है तो 1 ही आएगा, F1 आएगा। ये एक कंपोजिशन टेबल तैयार हो। कंपोजिशन टेबल ये आपका एक सेट था, जैसे हम एक सेट बना ही लेते हैं। जो सेट G है वो किसका सेट है F1 का, F2 का, F3 का और F4 का। F1 का मतलब F1Z बराबर Z, F2 का मतलब -Z, F3 का मतलब 1/Z, F4 का मतलब -1/Z। इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, है ना। इसको F1 F2 ये सब मिल रहा है, इसी में है। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। एवरी एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल belonging to set क्लोजर एकदम सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा क्या है एसोसिएटिव भी है। कोई भी F1 F2 लेकर करोगे तो आ ही जाएगा, लेकर देख लेते हैं। जैसे F1 F2 F3 ले रहे हैं तीनों, तो F1 ले रहे हैं जैसे यहाँ पर F1 ऑपरेशन F2 ऑपरेशन F3, ये सही है बराबर, और बराबर ये Z सब में फंक्शन इंक्लूड है F1 और F1 ऑपरेशन F2 और ऑपरेशन F3। इसको जो लिख सकते हो, ये जो आया है इसको क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दो तो F2 F3 Z लिख सकते हो, और यहाँ पर F1 ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर F1 F2 Z लिख दो, और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाकर ऑपरेशन F3। तो यहाँ F1 ये F3Z का मान 1/Z, तो ये क्या आ जाएगा F2 1/Z, और यहाँ पर F1, तो यहाँ F2 का मान क्या आ जाएगा -, यहाँ यही तो आएगा। और यहाँ क्या आ गया F2 1/Z। अब इसके साथ मिलोगे, इसके साथ तो ये आएगा, वही मिला लोगे, इधर से मिलाओगे इधर मिलाओगे तो आएगा ही आएगा। तो एसोसिएटिव यहाँ लिख सकते हो, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। एसोसिएटिव
एसोसिएटिव तो हो जाता है जी। ये फंक्शन ऑलवेज, क्योंकि ये जो कंपोजिट फंक्शन होता है ये एसोसिएटिव होता है, लेकिन आप इसको कम्यूटेटिव नहीं कह सकते हो। जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ कम्यूटेटिव भी ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है फंक्शन दिया है, लेकिन और जगह ये होगा नहीं। तो तीसरा क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बात करें तो है आइडेंटिटी, देखो ये फर्स्ट रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल इज टॉप। हाँ, तो देखो फर्स्ट रो ऑफ कंपोजिशन टेबल इज आइडेंटिकल, है ना, इज आइडेंटिकल टॉप रो ऑफ टेबल। अब यहाँ पर इनवर्स, इसको मिटा दे, इसका कोई काम है नहीं, इसको तो आप ही को लिखना पड़ेगा, बार बार इधर उधर रफ कार करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर इनवर्स आ गया, तो जो इनवर्स आएगा इसको इनवर्स चेक करो सब। इनवर्स तो ऑलवेज होता है। देखो F1 का, F1 यहाँ पर आइडेंटिटी है, क्योंकि यही वाला तो पूरा में इंटू हुआ है, सब यही आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि F1 यहाँ पर आइडेंटिटी है। तो यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी, लिख देंगे, यहाँ सही रहेगा, आइडेंटिटी F1 है और F1 जेड बराबर क्या होता है, जेड है, तो ये आइडेंटिटी है आपका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर F1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, F1, तो द इनवर्स ऑफ F1, F2, F3 और F4 आर क्या है, F1 का तो F1 ही है, F2 का इनवर्स क्या है, F2 ही है, F3 का F3 ही है, F4 का F4 ही। इसका मतलब यहाँ पर जो कंपोज ये फंक्शन होते हैं ये सब अपने का सेल्फ इनवर्स होते हैं। जहाँ पर F1 जेड होगा वहीं पर F1 इनवर्स जेड भी होगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनवर्स हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव दिखाना पड़ेगा कि ये ऑलवेज होते हैं नहीं। कम्यूटेटिव एक्जियोम, तो कम्यूटेटिव एक्जियोम के लिए F1 F2 ले लो, F1 ऑपरेशन F2 जेड और F2 ऑपरेशन F1 जेड, तो F1 F2 जेड फाइनाइट अबेलियन और ये F1 जेड। तो F2 जेड क्या है, माइनस जेड, F2 जेड का मान माइनस जेड, और यहाँ F1 जेड का मान क्या है, जेड। तो F1 जेड, यहाँ F1 जेड बराबर जेड है, तो जेड के स्थान पर माइनस जेड रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस जेड। F2 जेड का जेड है तो यहाँ रखेंगे तो माइनस जेड। इसका मतलब है कि हेंस कम्यूटेटिव, हेंस गिवन ग्रुप इज, गिवन सेट इज अबेलियन, बस इतना लिखना है, अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसको देखो, जनरली ये होता नहीं है लेकिन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये सब पूरा है, ये थोड़ा मतलब इसमें फंक्शन देकर थोड़ा बनाया गया है, लेकिन ये आप जब तक ये कंपोजिट फंक्शन का वो नहीं जानेंगे तब नहीं करता है, ठीक है। तो करो